आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। आज तक भी आपने हमेशा हमारा सहयोग किया है, आगे भी आपसे सहयोग की कामना करता हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई करनंदा जी उपस्थित है और प्रदेश की मीडिया से प्रभारी रमा ठाकुर जी उपस्थित है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी और हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी और हिमाचल प्रदेश के तमाम शीर्ष नेतृत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस विश्वास से उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं और आश्वासन ही नहीं, पूरा अपने नेतृत्व की आशाओं पर खरा उतरने की हर संभव प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। इससे पहले भी संगठन ने जब जब जो जिम्मेवारी मुझे दी है, उसका मैंने प्रयास करके, मेहनत करके उन जिम्मेदारियों को निभाया है और हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों की जो जिम्मेवारी किसान मोर्चा के रूप में मुझे पार्टी ने दी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। और सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सरकार की नीतियों को, सरकार की योजनाओं को किसानों बागवानों तक पहुंचाना और किसानों बागवानों की समस्याओं को सरकार तक ले जाना, वो चाहे मेमोरेंडम के माध्यम से हो, चाहे किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसानों और बागवानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, खेत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक जाने की यदि बात आती है, उसके लिए भी हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, जिस तरह से इस बार हिमाचल प्रदेश में अभी सीजन चल ही रहा है, चाहे किन्नौर का कुछ क्षेत्र रह गया हो, चाहे शिमला जिला का कुछ क्षेत्र रह गया हो, अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1.66 करोड़ पेटियां देश की विभिन्न मंडियों में आई है, जिसमें से 52% सेब हिमाचल प्रदेश की मंडियों में आया है और 48% सेब बाहर की मंडियों में गया है। वो जो 48% सेब बाहर की मंडियों में गया है, वो हिमाचल प्रदेश की मंडियों में और ज्यादा आ सकता था, परंतु सेब सीजन के शुरुआती दौर में जिस तरह से सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बागवानों को कंफ्यूज करके रखा, वो चाहे यूनिवर्सल कार्टन को लेकर किया हो, चाहे किलो के हिसाब से सेब को बेचने के लिए किया हो, परंतु प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण किसान असमंजस में रहा कि सेब किलो के हिसाब से बिकेगा या यूनिवर्सल कार्टन के हिसाब से बिकेगा। और बाहर की मंडियों में जिस तरह से किसान अपना सेब ले जाने के लिए मजबूर रहा,
अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ा, और जो दूर की मंडियां थी, चाहे गुजरात में है, चाहे हैदराबाद में है, चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तर प्रदेश में है, किसान के 2-2 दिन जाने में लगते और आने में लगते, और उसके अलावा उनका जो खर्च भी वहन करना पड़ा, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जिस तरह से एचपीएमसी और हिमफेड के जो एमआईएस के कांटे हैं समय पर ना खुले और एक किसान को मजबूरन अपना सेब नाले में फेंकना पड़ा, और उस पर सरकार द्वारा जिस तरह से जुर्माना लगाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हर वर्ष एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से जो सेब खरीदारी होती है, उस खरीद के बाद जब वो सेब परमाणु को जाता है, कांटे जहां पर लगते हैं, उन कांटों पर अंत समय में जब सेब डिस्ट्रॉय होता है, जो खराब सेब वह नालों में फेंका जाता है, उसका मुझे लगता है सरकार ने आंकलन नहीं किया होगा, ना ही इस वर्ष कर रही है। और जिस तरह से फैक्ट्रियों के कारण किसानों की फसल के बीच केमिकल जाता है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसकी कभी चिंता नहीं करता, और सिर्फ एक गरीब किसान पर 1 लाख का जुर्माना करता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे प्रदेश के लिए है। और जिस तरह से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करती है, अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया है, और निश्चित रूप से केंद्र सरकार की इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। रबी और खरीफ की जो फसल, चाहे धान है, चाहे गेहूं है, चाहे मक्की है, उस फसल पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आने के कारण किसान की फसल नष्ट होती है, उस पर प्रीमियम का 2% और 1.5% देने का जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, वो स्वागत योग्य है। साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्ष रही। एक ऐतिहासिक निर्णय रहा कि 3.5 रुपए 5 साल में एमआईएस का रेट बढ़ा, सेब का समर्थन मूल्य मिला। इसके लिए मैं पूर्व सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह से प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोर को लगाने के लिए सरकार ने प्रयास किया, आज पराला के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है, कोल्ड स्टोर बन रहा है, और रोडू में भी अभी 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। और आगे भी जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि मेरी पार्टी ने, मेरे प्रदेश के नेतृत्व ने, मेरे केंद्र के नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है और किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ेंगे, चाहे आंदोलन के माध्यम से लड़ना पड़े, चाहे जिस तरह से भी, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहेंगे। आप सभी इस वार्ता में आए और आगे भी आप हमारा सहयोग करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कितना सेब जो है बाहरी मंडियों में जाता था, इससे पहले? देखिए, पहले भी बाहरी मंडियों में सेब जाता था, परंतु इस तरह से जिस तरह इस बार का जो सेब बाहरी मंडियों में गया, वो सिर्फ सरकार की जो मैनेजमेंट थी वो फेल थी, इसके कारण गया। पहले सेब लगभग 4 से 4.5 करोड़ पेटियां हिमाचल प्रदेश में होती थी। इस वर्ष सेब की फसल कम थी, 1.66 करोड़ टोटल पेटियां अभी तक का जो आंकलन सरकार द्वारा किया गया है हुआ है। ये इस पूरे सेब की खपत हिमाचल प्रदेश में ही हो सकती थी, परंतु सरकार का मैकेनिज्म प्रॉपर न होने के कारण किसान बाहरी मंडियों में सेब ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मंत्री तो कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रबंधन किया है और 1 करोड़ 75 लाख के आसपास पेटियां अभी तक मंडियों में पहुंच गई है।
दाम भी अच्छे मिले हैं किलो के हिसाब से, जबकि बीजेपी चाह ही नहीं रही थी कि किलो के हिसाब से सेब बिके और बागवानों को कीमत अच्छी मिले। डिमांड और सप्लाई पर मंडी निर्भर करती है। इस बार डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो निश्चित रूप से किसानों को उसकी फसल का अच्छा रेट मिला। पर बागवानी मंत्री ने तो एक बात ये भी कही थी कि किसान अपनी फसल की स्वयं कीमत तय करेगा, परंतु अंत में क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं।